बिट्स अब्दुस्तार। कुंडली के 6 घरों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। आज कुंडली के हम 7वें घर की बात करेंगे। ये है कुंडली का 7वां घर। ये है आप और आपके बिल्कुल सामने आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है। ये आपका लाइफ पार्टनर है, यानी कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी ये बीवी का घर है, और अगर आप वाइफ हैं, आप लड़की हैं, तो ये फिर आपके मर्द, आपके हस्बैंड का घर होगा। ठीक है, तो ये 7वां घर जो होता है ये हमेशा कुंडली में इसको पार्टनर का घर माना गया है, शरीके हयात का, आपके हम सफर का। ये आपकी पहली शादी का घर है, इनके जब भी हम कुंडली में आपकी पहली शादी को रीड करेंगे तो हम ये 7वां घर देखेंगे। दूसरी शादी के लिए हम 9वां घर देखते हैं। ठीक है, तीसरी शादी के लिए हम 11वां घर देखते हैं। तो पहली शादी जो है वो हम इधर से देखेंगे। अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, या पहले घर का मालिक और ये 7वें घर का मालिक किसी भी जगह पे ये इकट्ठे बैठ जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे बैठ गए हैं, यहाँ पे इकट्ठे बैठ गए हैं, पहले घर में इकट्ठे बैठ गए हैं, या 7वें घर में इकट्ठे बैठ गए हैं, तो ये आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। ये बड़ा जबरदस्त है, इनके कुंडली बताती है। हाथ की लाइनों से इतना नहीं पता चलता कि आपकी शादी कामयाब होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, लेकिन कुंडली 100% ये बता देती है कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। या इसके अलावा अगर यहाँ पे बुरे प्लेनेट बैठे हों, जैसे मैंने आपको बताया मरीख हो गया, राहु केतु हो गया, सैटर्न हो गया, तो ये बुरे जो प्लेनेट हैं ये अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हों या 7 हाउस में बैठे हों तो ये कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। तो डाइवोर्स अगर देखनी हो तो वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं कि 7th हाउस में अगर बुरे प्लेनेट की नज़र पड़ रही है या बुरे प्लेनेट खुद 7th हाउस में आके बैठ गए हैं तो आपकी शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर किस कदर खूबसूरत होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, उसका किरदार कैसा होगा, ये भी कुंडली बता देती है। इनके बहुत मज़े का नॉलेज है, अगर आप इसको सीखेंगे तो इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मज़ेदार नॉलेज है, और जितना आप इसको सीखेंगे इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, पार्टनरशिप एक होती है जो हम करते हैं, शादी भी सोचा जाए ना तो एक पार्टनरशिप ही है, जिसमें हम एक फीमेल के साथ कमिटमेंट करते हैं हमेशा रहने की, हमेशा साथ रहने की। ये एक हमारा आपस में एक वायदा होता है जिसको हम निकाह का नाम देते हैं। तो इसी तरह जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, जो हम पास बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, तो उस पार्टनरशिप को भी 7th हाउस से देखा जाता है कि आपका पार्टनर किस कदर अच्छा होगा, आपकी पार्टनरशिप किस कदर ज़बरदस्त होगी। अगर आपका 7th हाउस स्ट्रांग है, बड़ा मजबूत है, तो आपको बड़ा अच्छा पार्टनरशिप, बिजनेस में भी आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिनकी जो आपकी शादी होगी वो भी बड़ी स्ट्रांग होगी, और जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, और बिजनेस में आपको बेतहाशा रुपया पैसा अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा, और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत आप कमाएंगे। इसके अलावा ये जो फॉरेन सेटलमेंट होती है, शादी के बाद बैरून मुल्क चले जाना अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट भी हम इधर से ही देखते हैं। कभी कभी जो इंसान की डेथ होती है उसको भी हम इधर से ही देखते हैं। ये एक अलग फार्मूला होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डाइवोर्स जो होती है कि आपकी डाइवोर्स हो जाएगी या नहीं होगी, वो भी हम इधर से ही देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, वो मैंने बताया कि कुंडली का हर घर जो है वो किसी न किसी इंसानी पार्ट्स के बारे में बताता है। तो जो अज़ाई तनासल हैं औरत और मर्द के, ये उनके बारे में यानी कि हम 7वें घर से देखेंगे। अगर 7वां घर आपका ख़राब है तो फिर औलाद पैदा होने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है, औरत और मर्द में सेक्सुअलिटी की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम 7th हाउस से देखते हैं। ये हो गया जनाब 7th हाउस। अब बात करेंगे 8th हाउस की। तो 8th हाउस, जैसे 6th हाउस का मैंने आपको बताया था ना, ये 6th हाउस है, ये 7th है। 8th हाउस को भी इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये 2 घर, 6ठा, 8वां और 12वां घर, इनको कुंडली में ये 3 घर बिल्कुल अच्छे नहीं मानेंगे। 8वां घर जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में जो सडन हादसात होते हैं ना,
ये उनका बताता है। इनके सडन आपका आग में जल जाना, आग लग जाना, हादसे का शिकार हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी पसली का टूट जाना, ये 8वें घर से इसका ताल्लुक है। उसके बाद इसका ताल्लुक 8वें घर से हम डेथ को भी देखते हैं कि इंसान कब मरेगा, उसकी मौत किस तरह होगी, पानी में डूब के मरेगा, हादसा होगा, बीमारी में मरेगा, उसका कोई कत्ल तो नहीं कर देगा। ये सारी चीज़ें हम 8 हाउस से देखते हैं। तो 8 हाउस जो सडन हादसा होता है, हादसात होते हैं, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा हर तरह की जो गहराई होती है, जैसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना, ज़मीन के अंदर जो मादनियात होती हैं, उनका तल्लुक भी 8वें घर से होता है। तो इनके छुपी हुई चीज़ें, अब छुपी हुई चीज़ों में ये जो मुख्तलिफ मख्फी अलूम हैं, जैसे पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, योगा, पमिस्ट्री, हिप्नोटिज्म, इस तरह की जो मख्फी अलूम हैं, उनका तल्लुक भी 8वें घर से है। इसके अलावा रिसर्च करना, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूब के, किसी चीज़ की डेप्थ में जाके उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ को करना, क्योंकि ये इसका तल्लुक गहराई के साथ है। तो आप किसी भी इल्म की गहराई को आप 8वें घर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल इल्म भी आप सीख लेते हैं। जो जादू, तंत्र, मंत्र, टूने, ये जो मुश्किल से मुश्किल मख्फी अलूम है, जो नज़र नहीं आते, मख्फी जो खुफिया ताकतें होती हैं, कुछ लोगों के पास खुफिया ताकतें होती हैं जो मुख्तलिफ योगा करके और मुख्तलिफ किस्म के काले इल्म वगैरह सीख के जो हासिल करते हैं, तो उनका तल्लुक भी 8वें घर से है। तो 8वां घर जो है ये आपकी डेथ का बताएगा, आपके आपको ज़िंदगी में किस कदर दुख तकलीफ़ें मिलेंगी, किस कदर ये जो कोढ़ की बीमारी है, जो ख़तरनाक लाइलाज मर्ज़ हैं, उनको भी हम 8वें घर से देखते हैं। शुगर को भी हम 8वें घर से देखेंगे, क्योंकि शुगर का भी अभी कोई ख़ास इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। इसके अलावा कैंसर जैसी जो मुल्क बीमारी है, कोढ़ हो गया, इस तरह की जो जितनी भी ख़तरनाक बीमारी है उसको हम इधर से देखते हैं। और ये जो इंसान की पिठ होती है, बैक साइड होती है, इसको भी हम 8 हाउस से देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई मसला है, जैसे बवासीर हो जाती है कुछ लोगों को, कुछ इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, उनका तल्लुक भी 8वें घर से होता है। और नशे का इस्तेमाल शुरू कर दे बंदा, और वो चीज़ें जो मरने के बाद जिनके इंसान को बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको विरासत मिलती है, तो विरासत पहले आपका कोई रिश्ते का आप लॉस करते हैं और उस लॉस के बाद आपको कोई फ़ायदा होता है। तो ज़ाहिर है अगर आपको विरासत में हिस्सा मिलता है, तो वालिद साहब की डेथ के बाद आपको विरासत में हिस्सा मिलेगा, तो ज़ाहिर आपने बाप को के उसके बाद आपको दौलत मिलती है। तो एक चीज़ आपने खोई और उसके बदले में आपको दौलत मिली। इसी तरह इंश्योरेंस का पैसा जो होता है, उसका तल्लुक भी 8वें घर से होता है, क्योंकि वो भी डेथ के साथ जुड़ी हुई होती है। कि अगर आपको कोई हादसा हो जाता है तब आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। पहले आपका नुकसान होता है या आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपके घर वालों को पैसे मिलते हैं। तो ये 8वां घर जो है ये लॉस के बाद जो फ़ायदा होता है ये उसका, और उसके बाद जो मरने वाले के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उसका तल्लुक भी 8वें घर से होता है। ठीक है, तो 8वें घर से हम डॉक्टर को भी देखते हैं। इसके बाद बीवी का जहेज़ जो होता है, बीवी का जो फैमिली होती है, जो उसका ख़ानदान होता है, उसका तल्लुक भी 8वें घर से होता है। आपको ज़िंदगी में ज़हनी तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं, बेइज़्ज़ती, बदनामी, किसी आप जिनसी स्कैंडल का आप शिकार हो जाते हैं, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, आप नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिस कदर आप करप्शन के स्कैंडल में फंस जाते हैं। और जैसे ही किसी का अगर 8वां घर स्ट्रांग है, वो जितनी मर्जी करप्शन करेगा पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही 8वां घर अगर किसी का कमज़ोर हुआ और उसने करप्शन की तो फौरन पकड़ा भी जाएगा और ज़िल्लत, बदनामी और जॉब भी उसकी जाएगी। लाइलाज बीमारियां भी हम इधर से ही देखते हैं। स्टॉक मार्केट में जो नफ़ा नुकसान होते हैं वो भी हम इधर से देखते हैं। खुदकुशी के ख्यालात आना, बुरे 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 ख्यालात का आना, खुदकुशी का कर जाना, ये भी हम 8वें घर से देखेंगे। 8वें घर के बाद बारी आती है जनाब 9वें घर की। 9वां घर होता है आपके किस्मत का, आप किस कदर लकी हैं, आपकी किस्मत किस कदर अच्छी है। ये आपका अगर 9वां घर बहुत ज़बरदस्त है तो आप पैदाइशी तौर पर बड़े लकी होंगे। हर चीज़ आपको बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रगल के मिलेगी, और आपको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, और वो लक आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र भी आएगी।
इसके बाद ये 9वां घर जो होता है, जो आपने लंबे लंबे सफ़र करने होते हैं, जो आपकी फॉरेन सेटलमेंट होती है, किसी दूसरे मुल्क में जाना, लंबी ट्रैवलिंग करना, तो लंबे जो सफ़र हैं, अगर आपका 9वां घर बड़ा ज़बरदस्त है, इस पे अच्छे प्लैनेट की नज़र आ रही है, तो बिल्कुल वो प्लैनेट आपको बैरून मुल्क ट्रैवल भी करवाते हैं और आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देते हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए हम तीसरा घर भी देखते हैं। तीसरा घर छोटे सफ़र के लिए होता है, लेकिन 9वां घर जो लंबे सफ़र होते हैं, जो समंदर पार हमें जाना होता है, वो हम भी 9वें घर से देखते हैं। इसके अलावा आप किस कदर मजहबी होंगे, आपके अंदर किस कदर रूहानियत पाई जाती है, ये चीज़ें भी हम 9वें घर से देखते हैं। और इसके अलावा आपकी किस्मत किस कदर अच्छी होगी, किस्मत आप पर किस कदर मेहरबान होगी, आप किस कदर खैराती काम करने वाले होंगे, किस कदर आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है, आप मज़हब के साथ किस कदर अटैच होंगे। इसके अलावा जो आपकी हायर एजुकेशन होती है, वो भी हम 9वें घर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अज़ानें होने वाली हैं, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। प्लान तो मेरा यही था कि मैं आज 12 घर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन 7वां, 8वां और 9वां यहीं पे क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला। जो 10वां, 11वां और 12वां घर है, मैं इसके पार्ट 3 में कंप्लीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। आपकी पाम रीडिंग भी होगी, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताई जाएगी। पार्ट 3 में मैं इंशाल्लाह ताला पार्ट 9 को भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ बयान करूँगा और 10th हाउस को भी, 11th को भी और 12th हाउस को भी। तो ये 4 घर इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा पार्ट 3 में इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।